भर लोग जो चेहरा दिखा कर करके इस देश में नफरत की राजनीति करते हैं और प्रभावित करते हैं धर्म के नाम पर, जहां लाखों लाख में मंदिर है और उन मंदिरों में पुजारी एक ही लोग हैं। सबसे अधिक लगभग 10 लाख मिलियन डॉलर की जागीर नहीं, जिनको मैट्रिक पास भी नहीं है, 8वां पास भी नहीं है, जाति से हैं, जाकर कर करके वो छाली काट रहे हैं धर्म के नाम पर। वो पूजा कौन करने वाला लोग है, दान देने वाले कौन लोग हैं? वही पिछड़ा थी, पिछड़ा बनाई थी पहचान, उसको मिट्टी में मिला दिया। अब आपको वो तय करता है कितना बोलिएगा, कुर्ता खींच देता है विधानसभा में, कितना बोलेगा आपका शागिर्द तय करेगा। आप कहीं जाते हैं उद्घाटन में कुछ बोलते नहीं हैं, ना बोलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहचान हो रही है। बोलते हैं तो कुछ और चीज़ बोल जाते हैं, आपके पीछे लोग लगा रहता है। बात करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, चुपचाप बंद कमरे में चुपचाप स्टैचू की तरह बैठ जाए और रिटायर अधिकारी स्वयं जो है गाइड करे चीज़ों को। ये अच्छी संकेत राज्य के लिए नहीं है। तो बाएं साइड में देखा कौन बैठा हुआ था रिटायर अधिकारी, तो सबको तस्वीर देख लेनी चाहिए और बाएं में जो बैठा है उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। बताने की क्या आवश्यकता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी है। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई है। राजद में भी कार्यशाला चल रही थी, 2 दिनों से प्रशिक्षण शिविर युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। जेएनयू से प्रोफेसर आए थे। मगर देखिए, सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों बुलाई और कई दिशा निर्देश दिए। रिक्त पदों को भरने की भी बातें की गई। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं। बेबाकी से बात रखते हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो संगठन को लेकर ही होगा। आप लोग चुनावी तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर युवाओं को आप लोगों ने प्रशिक्षित किया। इस दौरान क्या दिशा निर्देश दिए गए? राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचार, उनके मार्गदर्शन में लगातार पार्टी को सशक्त और मजबूत और नीतियों से लैस करने के लिए कार्यशाला और युवाओं के साथ सीधा संवाद लगातार चल रहा है। स्वयं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी 4 जिला, जो बड़े जिले हैं, लगभग 43-44 विधानसभा के तमाम सभी लोगों से रूबरू हुए, जो हमारे पार्टी के अंतिम मैदान में लीड करते हैं पार्टी को, चाहे वो बूथ स्तर के लोग हों। तो पार्टी लगातार जान रही है कि बिहार में हालात ठीक नहीं है। चारों तरफ अराजकता की स्थिति है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, संस्थागत भ्रष्टाचार का दीमक इस कदर लग गया है बिहार के अंदर में कि कोई काम होता नहीं दिखता है। हर कोई परेशान है, चाहे वो किसी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हों, किसी जाति से रिश्ता रखते हों, बातें वो अलग है, बावजूद सबको परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। और तेजस्वी जी ने संकल्प लिया और उसी संकल्प के अनुरूप पार्टी मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रही है। जन विश्वास को लोग जीत रहे हैं और लोगों का मानना है कि तेजस्वी जी के ऐसे वचन हैं जिन वचनों से वो चूकते नहीं है, कहते हैं जो करते हैं। एक आशा है, उम्मीद तेजस्वी जी के नेतृत्व पर बिहार वासियों को है। 17 महीने के कार्यकाल अपने वादे के अनुरूप उन्होंने काम किया और लागू किया उन सभी तमाम बड़े मुद्दे जो उन्होंने 2020 के चुनाव के समय में घोषणा की थी। तो राष्ट्रीय जनता दल रोजगार देने वाली पार्टी है, विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, तो इस दिशा में काम कर रहे हैं। 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया था। शक्ति जी, युवाओं को आप लोगों ने प्रशिक्षित किया। जेएनयू से भी प्रोफेसर आए थे। देखिए, वर्तमान परिवेश में समाजवाद पर जो संप्रदायवाद का जो असर छोड़ने की कोशिश जो भाजपा कर रही है, उसमें सबको चिंतन भी करना चाहिए और आगे का रास्ता भी प्रशस्त करना चाहिए। युवा हमारे कल के भविष्य हैं। वो जब सबल होंगे नीतियों से, आइडियोलॉजी से, विचारधारा से, अंतिम पंक्ति की लोगों की बात करेंगे, उनके विकास की बात करेंगे, सशक्तिकरण की बात करेंगे, तो वैचारिक रूप से उनके अंदर प्रतिबद्धता का बोध होगा। और चूँकि राजनीति एक सेवा है और सेवा जनहित भी की जानी चाहिए। और आदरणीय तेजस्वी जी ने लगातार कहा है कि संगठन जन सरोकार का हो, जो जनता के सरोकार से सीधा जुड़ाव हो
और उसके लिए संघर्ष करे, अन्याय के खिलाफ न्याय देने के लिए खड़ा होना चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके। तेजस्वी यादव ने भी कई बार कहा है, आपने भी कई बार कहा है कि लड़ाई बड़ी है, अत्यधिक उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सीरियस होकर इस लड़ाई को लड़ना है। गंभीरता के साथ उन चीज़ों को समझनी पड़ेगी और हर कोई जो एक बड़ी जमात जिसकी बात आदरणीय लालू प्रसाद जी की विचारधारा में निहित है, जिसका नेतृत्व स्वयं तेजस्वी जी कर रहे हैं, अंतिम पंक्ति में कौन लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कौन लोग हैं जो शिक्षा से दूर हैं, कौन लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं, जो खेती पर आश्रित हैं, जो सीवर साफ करते हैं। इनकी बात, इनकी वकालत कौन करेगा? जो सामाजिक न्याय में, धर्मनिरपेक्षता में जिनकी आस्था है। तो अक्षध्म धर्मनिरपेक्षता जो कुछ पार्टियां जो एनडीए के साथ जुड़ी हुई है, सो कॉल्ड अपने को दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेआबरू हो जाते हैं धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर। जब सवाल आता है देश में कई धर्मावलंबियों के अस्तित्व का, तो उस पर वो चुप्पी साध जाते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राग में राग अलापते हैं। उनके संपत्ति का बंटवारा कैसे कर दें, कैसे हड़पले पूंजीपतियों के हाथों में कैसे दे दें, इस बिल पर भी वो दल खुलकर के भाजपा का साथ देती है। जो लोग अपने आप को कभी कहते हैं, जो हम कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष नहीं, वो छद्म धर्मनिरपेक्ष चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने जो युवाओं को प्रशिक्षित किया है, तो क्या इस मुद्दे पर भी आप लोगों ने युवाओं को जागरूक किया है कि वक्त से पहले अत्यधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए? देखिए, जनता के बीच में जाइए और बिल्कुल शांति से, सलीके से उनको आसन्न खतरों के संदर्भ में उन्हें ज्ञात करवाइए कि समाज को सशक्त और मजबूत करने के लिए आपको एक मंच पे आना होगा। कुछ मुट्ठी भर लोग जो चेहरा दिखा करके इस देश में नफरत की राजनीति करते हैं और प्रभावित करते हैं धर्म के नाम पर, जहां लाखों लाख में मंदिर है और उन मंदिरों में पुजारी एक ही लोग हैं। सबसे अधिक लगभग 10 लाख मिलियन डॉलर इस देश के मंदिर की संपत्ति है, उसके धन है उनके, लेकिन इस पर स्वामित्व किसका है? स्वामित्व है पुजारियों का। वहाँ भी आरक्षण होना चाहिए। जो 60%, 58%, 52% जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, क्या उनको हक नहीं है? उनका अधिकार नहीं है पूजा कराने का? पूजा कराने का पंडित उनको भी रखिए। जो लोग ज्ञानी हैं, इन वर्गों से आते हैं, आचार किए हुए हैं, वो उनकी जागीर नहीं। जिनको मैट्रिक पास भी नहीं है, 8वां पास भी नहीं है, जाति से हैं, जाकर करके वो छाली काट रहे हैं धर्म के नाम पर। वो पूजा कौन करने वाला लोग है? दान देने वाले कौन लोग हैं? वही पिछड़ा कमज़ोर तबके के लोग। तो इन बातों को समझना पड़ेगा कि धर्म के नाम पर आपको गुमराह करे कोई। धर्म सबका सम्मान है, इंसानियत है। धर्म कभी अराजकता का प्रतीक नहीं हो सकता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन लगातार जारी कर रहे थे, लगातार वो सवाल, मगर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश, ये वीक्षा बैठक, समीक्षा बैठक चाय बिस्कुट की बैठक है। न डीजीपी हैं, न एडीजी लाइन ऑर्डर हैं, न गृह सचिव हैं। ऐसा मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे और दूसरी तरफ गोलियों की तड़ाहट से आम जब लोग परेशान होंगे, उस आवाज़ से मौतें होगी, अपराधियों की गोली से आम इंसान भयभीत रहेगा। वो कैसी समीक्षा बैठक? और इधर तो बाहर भाजपा जदयू में एक बार चल रहा है, पर्यटन विभाग का बैठक होता है तो मनते नहीं, एक्सप्रेस हाईवे पर बैठक होती है तो स्वयं पथ निर्माण मंत्री नहीं। तो लगातार दोनों अब बुलाते हैं नगर विकास मंत्री, तो मुख्यमंत्री को नहीं बुलाते हैं। तो कई तरह की चीज़ें चल रहा है। दिशा निर्देश दिया गया, गश्ती बढ़ाइए, रिक्त पदों को जल्दी से भरना है। तो वही देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो अचेतन अवस्था है, वो अवस्था का दंश बिहार कब तक भुगतेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ बैठा दिया। जिन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस जगह पे पहुँचाया है, उन किरदारों को मुख्यमंत्री जी को पहचाननी पड़ेगी कि आपके जीवन काल में ही आपके राजनीतिक जो आपने कुछ बनाई थी पहचान, उसको मिट्टी में मिला दिया। अब आपको वो तय करता है कितना बोलिएगा, कुर्ता खींच देता है विधानसभा में, कितना बोलेगा आपका शागिर्द तय करेगा। आप कहीं जाते हैं उद्घाटन में कुछ बोलते नहीं हैं, ना बोलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहचान हो रही है। बोलते हैं तो कुछ और चीज़ बोल जाते हैं, आपके पीछे लोग लगा रहता है। तो यह दंश बिहार क्यों भुगते? बिहार के लोग इस दंश से मुक्ति चाहता है। बिहार में खुलकर के बात करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए।
चुपचाप बंद कमरे में चुपचाप स्टैचू की तरह बैठ जाए और रिटायर अधिकारी स्वयं जो है गाइड करे चीज़ों को, ये अच्छी संकेत राज्य के लिए नहीं है। उनके जो बाएं बैठे रिटायर अधिकारी, क्या उन्हीं में शक्ति निहित है डीजीपी का, होम सेक्रेटरी का, एडीजी लैंड ऑर्डर का? क्या इसका मतलब कि प्रतिपक्ष आवाज़ उठाते रही है कि जो भी रिटायर अधिकारी हैं वो पुलिस महकमे को अपने इशारे पे चलाते हैं? वो तो पुष्ट हो गया समीक्षा बैठक में। कौन पीछे कौन खड़ा रहता है? अब तो बाएं साइड में देखा कौन बैठा हुआ था रिटायर अधिकारी, तो सबको तस्वीर देख लेनी चाहिए और बाएं में जो बैठा है उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। बताने की क्या आवश्यकता है? तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को, देखिए समीक्षा बैठक को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।